जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। अपने घर के अंदर चिड़िया और उसका पति बैठे हुए थे। वो लोग ठंड से कांप रहे थे। मानव जी, ये बारिश कब रुकेगी? हमारा घर टूट न जाए, मुझे डर लग रहा है। अरे रानो, चिंता मत करो, बारिश अभी रुक जाएगी। उसके बाद हम अपना घर मजबूत कर लेंगे। रानो चिड़िया और मानव चिड़ा आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों का घर टूट जाता है। मानव चिड़े की मौके पर वहीं मौत हो जाती है। रानो चिड़िया अपने पति मानव को उठाती है, लेकिन वो नहीं उठता है क्योंकि वो इस दुनिया से अब जा चुका था। रानो चिड़िया रोती बिलखती है और उस जंगल को छोड़कर चली जाती है। जंगल में बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया एक दिन नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ कागज़ दिखाई देते हैं और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर रानो चिड़िया उन कागज़ों को इकट्ठा करके अपना एक सुंदर सा घर बनाती है। लेकिन उस जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चिड़िया ने कागज़ का घर बनाया है। वो रानो चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे अरे, इस छोटी सी पिद्दी सी चिड़िया ने कागज का घर बनाया है। ये तो मैं एक झटके में ही तोड़ दूंगा। किसी काम का नहीं है ये कागज का घर, देखने के लिए ही बनाया है। रानो चिड़िया एक बहादुर चिड़िया थी। वो कालू कौवे से डरती नहीं है और कहती है, दुष्ट कौवे, तुम मेरा घर नहीं तोड़ सकते हो। अगर तुमने मेरा घर तोड़ा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन कालू कौवा रानो चिड़िया की एक भी बात नहीं मानता है और रानो चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। दुष्ट कालू कौवे, तुमने मेरा घर तोड़ दिया। तभी वहाँ पर आसमान से एक परी आती है और रानो चिड़िया पर दया खाकर कहती है, रानो चिड़िया, तुम बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई, पर तुमने हर मुसीबत का डटकर सामना किया। कभी भी तुमने हार नहीं मानी। इसीलिए मैं तुम्हारे इस कागज के घर को एकदम लोहे से भी मजबूत बना देती हूँ। ना ही कभी बारिश में गलेगा, ना ही हवा से टूटेगा, ना ही इसको कोई नुकसान पहुँचा पाएगा। फिर वो जादुई परी रानो चिड़िया के कागज घर को लोहे से भी मजबूत कर देती है। रानो चिड़िया का घर अब बहुत मजबूत था। रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने कागज के घर में रहने लगती है। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। बच्चों, अभी मैं खेत में पानी देकर आती हूँ। तुम लोग कहीं जाना मत, एक दूसरे का ख्याल रखना। मम्मा, आज हम भी आपके साथ में खेत चलेंगे। नहीं बच्चों, बाहर बहुत धूप है, आप लोगों को धूप लग जाएगी। मैं जा रही हूँ खेत में काम करने। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने खेत में चली जाती है और पानी देने लगती है। तभी वहाँ पर एक भागा भागा कालू कौवा आता है। अरे अरे, आप कौन हो और इतना भाग क्यों रहे हो? मेरे पीछे एक दुष्ट कौवा पड़ा है, वो मुझे जान से मार देगा। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ठीक है कौवे भैया, आप मेरे घर चले, मेरा घर यहीं पास में है। फिर चिड़िया उसे अपने घर लेकर जाती है। रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, रात काफी हो गई है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। आप बुरा ना माने तो मैं आज यहीं पर रुक जाऊं। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। ठीक है कौवे भैया, आप इस घोंसले में सो जाएं और मैं अपने बच्चों को लेकर इस घोंसले में सो जाती हूँ। अगली सुबह उसके बच्चे उठकर देखते हैं कि रानो चिड़िया तो मरी पड़ी है। घर में भी सामान इधर उधर है। दरवाजा खुला है। मम्मा, आपको क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मम्मा, उठो ना मम्मा। तभी वहाँ पर मिठू तोता भी आ जाता है और देखता है रानो चिड़िया मरी पड़ी है।
बच्चों, वो अनजान कौवा एक चोर था। उसी ने आपकी माँ को मारा है और आपके सारे पैसे भी लूट ले गया। आप लोग अपने घर में किसी भी अनजान पक्षी को आने मत देना। ऐसा कहकर मिठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुड़िया कुक्कू अपने खेत जाकर देखते हैं तो उनके सारी फसल में कीड़े लग गए हैं। कुक्कू भाई, सब खत्म हो गया। सारी सब्जियों में कीड़े लग गए हैं। अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। अब हमारा क्या होगा? हम कैसे रहेंगे? गुड़िया दीदी, हम मिठू अंकल के घर चलते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वो मुझे भोजन तो दे ही देंगे। फिर वो लोग मिठू तोते के घर जाते हैं, लेकिन मिठू तोता वहाँ नहीं था, उसकी पत्नी थी। आंटी आंटी, मिठू अंकल कहाँ हैं? हमें उनसे काम है। वो तो आज बाहर गए हैं, कल ही लौट कर आएंगे। मुझे बताओ क्या बात है? आंटी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हमें खाना चाहिए था। कृपया हमें खाना दे दें। बच्चों, खाना तो मेरे घर में भी खत्म हो गया है। मिठू जी वही लेने के लिए गए हैं बाहर। फिर उदास होकर गुड़िया कुक्कू वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। वो लोग भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया दीदी, भूख बहुत जोरों की लगी है। अब मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। कुक्कू भाई, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पर रुको। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी, चाहे कहीं से भी लेकर आऊं। गुड़िया इतना कहकर जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है। अरे बच्चों, क्या बात है? तुम लोग